कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है। हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का मेला लगता है। लाखों साधु संत और करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लेकिन इस मेले का सबसे अनोखा आकर्षण का केंद्र होता है साधु, सन्यासी और नागा बाबा, जिन्हें देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए चलते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां हम आपको साधु संतों के दर्शन कराएंगे। चलो चलेगा कि बैठेगा बैठेगा कि चलेगा। अरे वो आते रहेगा। चलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे युवा पीएचडी होल्डर श्यामदास पूरनदास उदासीन जी से, जिन्होंने भगवत गीता के ऊपर पीएचडी की है और भगवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए देश और विदेश में ये कार्यरत है। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, आपने किस आयु में ये संन्यास लिया? मेरा आयु जब 5 वर्ष का था तब मैंने संन्यास लिया था। अच्छा। गुरुजी जो थे उनका आश्रम बरहानपुर में था, तो हम बरहानपुर के निवासी है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है बरहानपुर। अच्छा। तो गुरुजी हर बार आते रहते थे आश्रम में। तो एक बार मैं पेरेंट्स के साथ गया, मेरे पेरेंट्स भी इनके शिष्य है। जी। तो पेरेंट्स के साथ गया और उधर गुरुजी को हमेशा माला चढ़ाना, उधर बैठना, गुरुजी के पास गुरुजी सत्संग करते हैं उसको सुनना, ये सभी करते। तो एक दिन गुरुजी की यानी उनका आंखें मेरे ऊपर पड़ी और मुझे एकदम ऐसे देखने लगे। जब मैंने भी आंखें मिलाई तो मुझे आई थिंक मेरा प्री बर्थ याद आ गया या क्या याद आ गया, आई डोंट नो। बट एट द एज ऑफ 5 मैं क्या गुरुजी के आश्रम से जाके हमारे घर के पास एक पीपल का पेड़ है बड़ा, उसमें बैठ गया। मैं बोला मैं प्रीवियस बर्थ में मेरा जो कर्म मैंने छोड़ दिया था उसे मैं फिर से पूरा करना है, मुझे संन्यास लेना है। तो हमारे समाज वाले किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं बोला जब तक कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे मैं पेड़ के पास से उठूंगा नहीं। अच्छा। तो मैं 2 दिन तक लगातार उधर ही बैठा। तो सब लोग हैरान हो गए, गुरुजी के पास गए, गुरुजी से पूछे कि गुरुजी इस तरह यह बालक कह रहा है, क्या करे। तो गुरुजी ने बोला कि वो बालक सही कह रहा है, यदि आप मुझे नहीं सौंप देंगे तो इसकी लाइफ बर्बाद होगी, क्योंकि ये जिस कार्य के लिए आया है वो कार्य इसे पूरा करना है। भगवत गीता में भी वही कहा है कि हम जिस कार्य के लिए हमें चुना जाता है वो कार्य हम पूरा करना चाहिए, नहीं करेंगे तो फिर से अपने को योनियों में जाना पड़ता है। भगवत गीता में पीएचडी करने का विचार आपके मन में कैसे आया? पीएचडी करने का पहले से ही विचार था, क्योंकि मैं पहले से भगवत गीता थोड़ा सा पढ़ता था, रामायण पढ़ता था। तो एक्चुअली ये भगवत गीता क्या है मुझे समझना था। अच्छा। क्योंकि भगवत गीता में मैं देखा कि कोई भगवान के बारे में नहीं लिख रहे हैं, तो फिर किसके बारे में लिख रहे हैं? कर्म बोल रहे हैं, भक्ति बोल रहे हैं, ज्ञान कह रहे हैं, तो ये क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बचपन में सिर्फ मैं रटते गया जी। जब मैं 10th क्लास आया तब मैं भी रटा, फिर इस तरह रटते रटते फिर मुझे कि इसके ऊपर पीएचडी करेंगे तो अच्छा है। तो इसके लिए मैंने डिग्री में बैचलर ऑफ आर्ट्स लिया डिग्री, क्योंकि दूसरा कभी इंजीनियरिंग लोगा तो मुझे एमए नहीं करना पड़ा। तब मैंने इसके लिए देखा कि एमए संस्कृत करना है, एमए संस्कृत के बाद फिर आई कैन टेक द पीएचडी। अच्छा। तो इसके लिए नेट के लिए क्वालिफिकेशन भी हुआ और फिर बाद में मैंने फिर पीएचडी की। और हमारे सर जो हमारे डायरेक्टर थे वो इतने अच्छे थे कि उसमें थोड़ी सी भूल भी आई तो फिर से करने को बोलते थे पूरा। अच्छा। तो इस तरह मैंने बुक जो है जो 200 पेजेस वाली बुक उसको 6 टाइम्स लिखा। अच्छा, 6 बार आपने कंप्लीट किया। अच्छा। और भगवत गीता ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया?
मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक एक श्लोक से कुछ नया तरीका से दिख रहा था। जी अभी फर्स्ट श्लोक जो है उससे मैंने क्या देखा कि इसमें सिर्फ धृतराष्ट्र ने नहीं कहा, जी ये धृतराष्ट्र के जो फीलिंग्स है, जो उनका स्वभाव है, वो बाहर निकल रहा है। जिस तरह पहले धृतराष्ट्र का स्वभाव निकला था, फिर बाद में दुर्योधन का निकला, ये इनके स्वभाव कैसे है। तो मैं देखा कि इट्स नथिंग बट इट्स अ साइकोलॉजी। जी द फर्स्ट चैप्टर बिलोंग्स टू प्योरली साइकोलॉजी। तो मैं इस तरह उसको रिसर्च किया। फिर बाद में इसके बाद क्या करना है देखा, तो फिर कर्म के बारे में आया। फिर कर्म किस तरह किया जाता है, क्या किया जाता है, कर्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं। जो अपन जी। एवरीडे जो वर्क करते हैं उसे कर्म नहीं कहते हैं। हम्म, कर्म कहते हैं जो कुछ स्पेशल नहीं हो, जी उसे कर्म कहा जाता है। नित्य कर्म अलग रहते हैं, हम्म, जो रोज करने वाले कर्म अलग रहते हैं, हम्म, और जिसे श्रद्धा रूप से करना चाहिए। कर्म हमेशा श्रद्धा से करना चाहिए, कोई भी कर्म करो, क्योंकि उसका फल जरूर मिलता है। हर कर्म जी का फल में, यदि बिकॉज इन द यूनिवर्स वी हैव नेगेटिव एनर्जी एंड जी पॉजिटिव एनर्जी, दोनों हैं। दोनों है। इफ वी proceed through positive energy, our mind or everything will be calm and we will be successfully lead. And if we go to negative energy, तो अपने घर में अलक्ष्मी आ जाती है और अपने को किसी काम में करने की इच्छा नहीं होती है। सब प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि वो भी गॉड है। योर व्हाट यू आर एक्सेप्टिंग एंड व्हाट यू आर डूइंग विद श्रद्धा, दैट इज गॉड। जी भगवत गीता में जब आप सॉरी गीता पे जब आप शोध कर रहे थे तो उस टाइम आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मुझे किन किन चुनौती का सामना करना पड़ा ये तो हाँ मैं बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़े हाँ अलग भी हो सकता है। हाँ हाँ मैंने डिफिकल्टीज क्या क्या है? हाँ मैंने बहुत सारे किताबें रिसर्च की है। हम्म, हाँ, और बहुत सारी किताबों में वो डिवाइड करके रख दिए है। जी भगवत गीता को कंप्लीट डिवाइड किया है। कुछ लोग पूरे भक्ति मार्ग में लेके जा रहे हैं और कुछ लोग ज्ञान मार्ग से उसमें से ले रहे हैं और कुछ लोग कर्म मार्ग से ले रहे हैं। जी तो मैं सोचा ये तीनों तो एक है, बस अपना विचार अलग अलग से आ रहा है, तो क्यों ना हम तीनों को मिला के कुछ रिसर्च करें। अच्छा तो इस तरह मैंने वो तीनों में को मिला के रिसर्च के लिए टाइप किया। भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के बारे में दिया गया है। तो ये भी बोला जाता है कि साधक जिस पथ से चलना चाहे उसका अनुसरण करके परमात्मा तक पहुंच सकता है। तो इस बात को आप किस तरीके से समझा सकते हैं अपने सभी दर्शकों को? देखो भक्ति साधन है, भक्ति साधन सिर्फ पूजा करो, हाँ भगवान को ये करो, यह अकेला नहीं है। भक्ति दो प्रकार के है, निर्गुण निराकार भक्ति एक होते हैं, सगुण साकार भक्ति एक होती है। जी तो सगुण साकार भक्ति संसारियों के लिए बहुत लाभ देती है, क्योंकि निर्गुण निराकार भक्ति में क्या होता है, अपने को भगवान ये सब नहीं दिखते हैं, बस आंख बंद करके आप नित्य परमात्मा के ध्यान करो, तो उसमें अपना मन भटकता है। क्योंकि हम इस संसार में हैं, तो इसका जो इफेक्ट होता है वो अपने माइंड में आता है। जिस तरह हम कुछ देर थोड़ा देर बैठे तो अपने को घर का पूरा, अपने फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, क्या है मेरा घर क्या है, इस तरह सब कुछ आता है, तो उससे क्या होगा, भक्ति नहीं होगी। तो इसके लिए संसार के लिए भगवान ने कहा तुम सगुण साकार भक्ति करो। जो जो मूर्ति है, जो रूप है, उसे देखो। 5 मिनट के लिए तो हम इस तरह देख सकते हैं, लेकिन आजकल के युवा पीढ़ी किस तरह है कि उनका 5 मिनट भी कंसंट्रेशन नहीं है। नहीं है। कभी वो आंख बंद करे तो उनको अलग दिखता है, भगवान सामने दिखने पर, मूर्ति दिखने पर भी नहीं दिखता है। ये श्री रहता है। कृष्ण भगवान बोलते हैं मेरे में और भक्त में कुछ अंतर नहीं है, एक छोटा पर्दा है, बस पर्दा को हटाओ मैं सामने दिखूंगा। लेकिन वो पर्दा माया है, वो माया से हटना बहुत मुश्किल है। जब हम माया से हटे तब भगवान साक्षात रहते हैं। फिर तो संसार से हटना पड़ेगा ना, संसार रूपी माया ही है। संसार से हटना नहीं है हमें, क्योंकि हमने संसार रूपी धर्म को अपनाया है। जी तो संसार रूपी धर्म को अच्छे से करो, बट उससे मोह निकालो। सिर्फ तुम्हारा धर्म है, कर्म है, निष्काम कर्म योग। इट्स योर ड्यूटी। स्वामी जी जैसे गृहस्थ लोग हैं वो किस प्रकार भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाकर शांति प्राप्त कर सकते हैं? बहुत सरल है।
श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, तुम जिस धर्म में जा रहे, संसार रूपी धर्म में जा रहे हैं, संसार करो, या संन्यास रूप लेना चाहता है तो सन्यासी धर्म करो, लेकिन तुम संसार करते समय तुम सभी भावना में मत भटको। बस आप एक करो कि मैं संसार रूपी धर्म को अपनाया है तो मैं इसको श्रद्धा से पूरा ही करना है, क्योंकि मेरा धर्म है। आप बच्चे, आपको बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, सब कुछ होते हैं, आप उनसे प्यार करो, मोह मत करो, क्योंकि मोह बहुत डेंजर है, वो आपको पूरा पतन कर देगा। मोह कभी नहीं करना चाहिए। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन उनसे ये मत सोचो कि जिस तरह मैं इनको पूरा एफर्ट कर रहा हूँ वो मुझे फिर से एफर्ट करे, पूरा उनका दे, जब मैं बुढ़ा हो जाऊँ, वृद्ध अवस्था में आ जाऊँ तो वो मुझे सेवा करे। ये माइंड से निकाल दो। भगवान ने कहा है कि तुम कर्म के फल के प्रति मत सोचो, सिर्फ कर्म ही करो। तो अपना कर्म जो है वो ही करना है, फल के पीछे नहीं जाना है। अभी आप बच्चों, क्योंकि आपका कर्म है, आपने बच्चे पैदा किए तो आपका कर्म है, उनका पढ़ाओ लिखाओ, उनको जो उनकी सुविधा होती है वो करो, लेकिन उनसे फिर से वो वापस लेना, इट्स नॉट गुड। बट मनुष्य अपेक्षाएं तो रखता ही है। अपेक्षा नहीं, इसके लिए तो वो बार दुखी बार है। जल मरण के चक्कर में जा रहा है, वो अपने धर्म को पूरी तरह नहीं अपना रहा है। जब अपेक्षा रख रहा है यानी वो मोह माया में पड़ गया है। आप मोह माया में ना पड़ने के बिना अपना कर्म करो। अपनी पत्नी है उनको खुश रखो, उनको जो जो चाहिए वो रखो, अपने बच्चों को सब कुछ दो, लेकिन बिना मोह से। बस आपका धर्म है करना, बस इतना तक के। अब उससे आगे जाए तो फिर आपका धर्म मरण पूर्ण जन्म के चक्कर में घूमते रहेंगे। स्वामी जी, आप भारत और भारत से बाहर योग की, संस्कृत की, भगवत गीता की कक्षाएं देते हैं, तो लोग आपसे किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? अभी अभी नए जो युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ियों की एक ही प्रॉब्लम है कि वो किसी में कंसंट्रेशन नहीं रख सकते हैं। जी। तो हमारे भगवत गीता में भी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए प्राणायाम लिखा गया है कि आप प्राणायाम करो, आपके मन को शांत करो, फिर बाद में लक्ष्य रखो, आपको कंसंट्रेशन बढ़ाओ कि आप जिसमें, क्योंकि अपना माइंड बहुत चंचल है, जब हम किसी कार्य को सोचते हैं करने को तो अपना माइंड उससे दूर लेके जाता है। जब आप भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो आपको संसार में, अरे मेरा घर में क्या चल रहा है, मेरे फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, इसमें चले जाते हैं। और जब फ्रेंड्स के पास जाते हैं तो आप सोचते हैं मुझे थोड़ा भक्ति करना है, मैं अपने आप को इम्प्रूव करना है। इस तरह दुविधा में मत जाओ। बस भगवत गीता का और मेरा कहने का सार एक ही है कि जो आप कर रहे हो उसे कंसंट्रेशन लगाओ, उसके ऊपर एकाग्रता जरूरी है। एकाग्रता जरूर रहना चाहिए। बस एकाग्रता है, आपको फल प्राप्त हो जाता है। एकाग्रता में ही फल है। स्वामी जी, आपकी शिक्षा कैसे हुई? बचपन से लेकर पीएचडी तक का सफर आपने किस प्रकार तय किया? 10th तक के सबको पब्लिक रहता है, पब्लिक जी। एग्जामिनेशन एज यूजुअल सभी स्टूडेंट्स के जैसे हमने पब्लिक एग्जामिनेशन दिया। हाँ। और फिर बाद में मैंने सोचा कि मैं संस्कृत में पीएचडी करना है तो क्या करना है। तो मैंने सोचा अपने लाइफ में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके यानी आउटर वर्ल्ड में क्या होता है वो भी ज़रूरी है। तो मैंने इंटरमीडिएट जो होता है अपने आंध्र में इंटरमीडिएट कहते हैं, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, जी। तो उसमें मैंने एमपीसी लिया है। अच्छा। एमपी से क्या होता है, जब अपन मैथ्स को कभी टच करते हैं तो उससे क्या अपना नॉलेज बढ़ता है। जी। तो मैं फिर बाद में एमपीसी करने के बाद आई डायरेक्ट शिफ्टेड टू बीए। बीए में हिस्ट्री, हिंदी, स्पेशल हिंदी लिया है, हिस्ट्री हिंदी लिया है, ये दोनों सब्जेक्ट्स लिए हैं, क्योंकि हिस्ट्री से अपने को अपने पूर्व के बारे में पता चलता है, अपना कंप्लीट पता चलता है। और संस्कृत मेन लिया जी। है। इस तरह मैं पढ़ने के बाद फिर मैं एमए किया था, एमए संस्कृत किया था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और फिर बाद में हिंदी में भी मैंने एमए किया। ये एमए करते हुए सर उसको भी एमए किया मैंने। अच्छा, डबल एमए? डबल एमए किया है। अच्छा। यानी मेरा टाइम वेस्ट नहीं किया। जब हमें टाइम ये एमए के बाद जो टाइम मिलता था, 1 ईयर गैप आया था, उसमें मैंने हिंदी किया,
अच्छा हिंदी में। फिर बाद में सेकंड ईयर में डिस्टेंट एजुकेशन से अच्छा हिंदी किया, एमए हिंदी तो कंप्लीट होता है। देन आई शिफ्टेड टू पीएचडी। पीएचडी के लिए नेट लिखा अच्छा एंड आई सेलेक्टेड एंड आई स्टार्टेड पीएचडी। अच्छा 23 ईयर की जो आपकी एज थी तब आपकी पीएचडी भी कंप्लीट हो गई और डबल एमए भी हो गया। डबल एमए भी हो गया जी। अच्छा और आप युवाओं को क्या सीख देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाएं और सात्विक जीवन किस प्रकार से जिएं ताकि वो शांत रह सकें मानसिक स्तर पर भी। भगवत गीता का सार अपने को अपनाना है। भगवत गीता को एक किताब के रूप में नहीं देखना है हमें। भगवत गीता इट्स ए वैल्यूज विच मेक मैन परफेक्ट। जी श्री राम ने भी भगवत गीता अपनाई है। आप सोचते हैं कि सिर्फ भगवत गीता श्री कृष्ण जी ने वाणी के द्वारा ही ये है, नहीं। भगवत गीता बहुत पुरातन है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैंने ये भगवत गीता का जो सार है वो सूर्य भगवान को कहा है। तो सूर्य भगवान आदि से है, तो सूर्य भगवान किस तरह कहा है, उसका वैल्यूज जो है वह, क्योंकि हमारे विश्व में जब अपनी सृष्टि रचना की गई थी, हाँ, तब ब्रह्मा जी ने विष्णु शिव जी से वरदान मांगा था कि हम मुझे सृष्टि इस तरह की चाहिए जो हमेशा डर के रहे, जो गलतियां करे, तभी तो उसको जल मरण के चक्कर में घूमेगा। कभी वो गलती नहीं करे, ना डरे, तो जल मरण के चक्कर में घूम ही नहीं सकता। फिर उनकी सृष्टि किस तरह होगी। तो इस तरह उन्होंने वर मांगा था ब्रह्मा जी ने शिव जी से। तो शिव जी ने दिया। तो शिव जी ने बोला आप तो सबको सिर्फ जल मरण के चक्कर में ही घुमाएंगे, फिर इससे बाहर कैसे आना है। तो इसके लिए वैल्यूज है, जो भगवत गीता के अंदर पूरा वैल्यूज छुपा हुआ है। अभी हम ये वैल्यूज को पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से समझो। एक एक जो श्लोक्स है उसको समझो, उसके अंदर क्या है समझो। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। पढ़ने को बोलेंगे पारायण बोलते हैं, जी जो पढ़ी जाती है भगवत गीता। लेकिन भगवत गीता पढ़ो, उसका अर्थ समझो और उसको मंथन करो। जी हमको दूध से मक्खन घी निकालना है। तो घी कैसे निकलता है, दूध को गर्म करो, उसकी मलाई निकालो, फिर उसको फिर से मंथन करो, उसमें से मक्खन आता है, फिर मक्खन को गर्म करो, फिर घी आता है। इस तरह जिस तरह यह प्रोसेस होता है, उसी तरह भगवत गीता भी एक प्रोसेस को सिखाती है जिससे आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति यानी हम मोक्ष मिल जाएगा, ये नहीं। हमको अपने लाइफ में क्या करना है ये मिलेगा। हम अपने लाइफ में किस तरह सेटिस्फाई हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ने अपने को मनुष्य रूप दिया है। तो भगवान कहते हैं कि आप मनुष्य रूप में ही आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं, तो आगे किस तरह आ सकते हैं। हाउ कैन यू गेट ए पास। जी आप आगे जाने के लिए आपको किस तरह आपको पास आएगा, पहले इसमें संतुष्ट होकर दिखाओ। व्हेन यू आर संतुष्ट, यानी आप इधर संतुष्ट हो गए, यानी ये इससे आप ऊपर जा सकते हैं। जब इस तरह सीढ़ियाँ रहती है एक एक, जिसमें आप अपने आप को संतुष्ट किया, इस आत्मा को इसमें संतुष्ट, इसमें कुछ नहीं है, मैं सब कुछ समझ गया, अब मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, तब ये आत्मा और आगे आगे जाती है। अपनी आत्मा जाने के जैसे एक रॉकेट के जैसी है। आपने रॉकेट को देखे होंगे किस तरह जाता है, उसको कितने सारे हेल्पिंग रहते हैं। जब वो नीचे भूमि पर रहता है तो बहुत लंबा बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि उसका हेल्पिंग है। हेल्पिंग के बिना वो ऊपर नहीं जा सकता है। और जब ऊपर जाता है तो धीरे धीरे हेल्पिंग जो होता है, हेल्पर्स, उसको छोड़ के आगे जाता है। कुछ भी हेल्पर उसको पकड़ के रखा तो इट्स अनसक्सेसफुल हो जाता है रॉकेट। उसी तरह मनुष्य का जीवन और लाइफ भी इसी तरह है। जब तक कि आप सेटिस्फाई जल्दी होकर आगे नहीं जाए, कभी कभी आपको इस तरह इट्स सेटिस्फैक्शन, ये लोभ, ये क्या है, एक समुद्र के जैसे रहता है, लहर आती रहती है। तो हमें इसको जो आशाओं के बिना मनुष्य नहीं रह सकता है, ये सत्य है। कहते हैं कि आशा ना रखो। आशावादी है मनुष्य। मनुष्य आशा के ऊपर ही टिका है, लेकिन आशा कब तक के, थोड़ा आगे बढ़ने तक के। जिस तरह रॉकेट आशा लेके रखा है कि ये मुझे हेल्प कर गया और मुझे ऊपर जाएगा, कभी ये नहीं हेल्प करेंगे तो जा नहीं सकता है। बस जितना तक का है उसको छोड़ते जाओ, देन इट गोज अप। इस तरह लाइफ परमात्मा से जुड़ेंगे। जुड़ जाएगी। ठीक है।
स्वामी जी, बहुत सारे कथावाचक है जो एक मोटी रकम लेते हैं कथा करने का, उसके बाद ही कथा करते हैं। तो आपने पीएचडी करी है, इतने लंबे समय से पढ़ाई करी है, डबल एमए कर रहे हैं, मगर आप फ्री में कथाएं कहते हैं। आप तो बहुत पैसे भी कमा सकते थे, बट आपने ऐसा नहीं किया और संसार के जो मानव है उनके उत्थान के लिए कार्य किया। ये प्रेरणा आपको कैसे आई? देखो, पैसा कमाना भी एक लोभ है, जो भगवत गीता का फर्स्ट स्टेप है। जी। लोभ नहीं रखना चाहिए। भगवान ने कहा है तुम श्रद्धा पूर्वक अपना कार्य करते रहो, लोभ के पीछे मत जाओ। जब हम भगवान का कार्य कर रहे हैं तब भगवान ही अपने को देखेंगे। जो जो कोई श्रद्धा रूप जो देते हैं पूंजी, उसे लेते हैं। जी। हम किसी से कुछ मांगते नहीं। और भगवत गीता का जिधर जिधर मैंने भगवत गीता का प्रचार किया है उधर मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा है अभी तक, और आगे चल के भी कभी मांगूंगा नहीं। क्योंकि किसी का तिरस्कार करना वो भी अधर्म है। जी। तो सामने वाला जो अपने श्रद्धा से वो खुश होके, उसके आत्मा खुश होके कुछ अपने को अर्पण करना चाहती है, तो उसको श्रद्धा पूर्वक एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करके फिर उसी को धर्म के बारे में, धर्म का प्रचारण के बारे में, उसके बारे में लगाते हैं। अच्छा, उस अर्थ को आप धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यूज करते हैं, थोड़ा बहुत अगर किसी ने दे भी दिया तो। और हाँ आपका जी। अपना कोई ऐसा नहीं है कि आप पैसे मांगे उनसे, ऐसा? देखो, अपना अपना हिंदू राष्ट्र इस तरह है, वो संतों का हमेशा आदर करते जी। आया है। और भगवान भी सबके अंदर है। हाँ। भगवान कण कण में है। तब भगवान सोचता है कि मेरे बच्चे को क्या जरूरत है, वो जरूरतें वही पूर्ण कर देते हैं। तो फिर हम क्यों भागे? जी। जो अपने को देख रेख करता है, जो पालिपालन कर रहा है, पूरा सृष्टि को पालिपालन कर रहा है, फिर अपने को क्यों इस तरह रखेगा? वही करेगा। उसकी इच्छा होगी तो करेगा, नहीं होगी तो हम क्या? बस हम तो उनके दास है। वो जिस तरह हमें लेके जाता है हम उस तरह लेके, बस हम उनका कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य है कि धर्म प्रचार करो, मनुष्य को उनका वैल्यूज सिखाओ कि वो किस तरह वो आगे बढ़ सकते हैं। बस वही हम करते आ रहे हैं। स्वामी जी, जो ये पंडाल है, इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं आपके पंडाल में अभी? हमारे भंडारे में हमारे जो शिष्य लोग हैं, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गायगांव सहगांव सब जगह गुरु जी के शिष्य हैं। जी। तो वो गुरु जी के शिष्य जो सोचे कि हम उधर हमारे तरफ से अन्नदान करेंगे, तो जी। गुरु जी ने एक्सेप्ट किया। और जो अन्न देते रहे वो सब हम लेके आए, और यहाँ पर हम भंडारा शुरू किया है। क्योंकि पता नहीं किस रूप में भगवान किस तरह आ जाए, तो हम जो आए उनको भोजन खिलाते हैं। सुबह से शाम तक के इधर भंडारा चलते रहता है। ये आनंद भंडारा कहते हैं। एक माता अन्नपूर्णा का अच्छा, भंडारा एक दिन है। में कितने लोग श्रद्धालु लगभग भोजन करते हैं यहाँ पे? वो श्रद्धालु, क्योंकि इधर अन्न क्षेत्र बहुत लोगों ने खोला है। अच्छा। तो जो जो हमारे भाग्य में आते हैं, जो भगवान मनुष्य के रूप में जो भाग्य में आते हैं, वो भोजन पाते हैं, संतुष्ट होते हैं, चले जाते हैं। 1986 के बाद से, अच्छा। 1986 में जब हम आए थे तब ऐसा कुछ नहीं था। फिर बाद में 1990 उससे जब से चल रहा है कि ये भंडारा का और गुरुजी वो सभी आए हाँ, थे। जैसे आपका नाम है डॉक्टर श्यामदास श्यामदास पूरनदास पूरनदास उदासीन। उदासीन, तो आप बताएंगे पूरनदास उदासीन आप अपने नाम के पीछे क्यों लगाते हैं? जैसे आप आपके सर नेम लगाते, आपके जी। माता पिता का नाम लगाते, वैसे हमारे ये माता पिता है। जी, आपके गुरु ही आपके माता पिता गुरु ही हैं। माता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु है। इनके सिवा और कुछ नहीं है, सब यही है। इनके द्वार पर गए तो हमें पता चलेगा, अच्छा विष्णु जी इस तरह है, ब्रह्मा जी जी। इस तरह है, तो वही हमारे सर्वस्व है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा पीएचडी होल्डर डबल एमए साधु जी से। और इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आपके मन में यदि कोई सवाल है सनातन संस्कृति से संबंधित तो आप हमें मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हरि ओम। सर्वे भवा सुखिनो भवन्तु।